इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री निरंजन जैन, श्रीमती सुषमा जैन, श्री नमन जैन, श्रीमती साक्षी जैन, स्वार्थ जैन, श्री गौरव जैन, श्रीमती नमिता जैन। पंचभेदा सम्यक् चारित्र संयमा संयमाश्च गति कसायलिंग मिथ्या दर्शना ज्ञान संहिता सिद्धलेशा चतुस्त्रे कई षड्भेदा ही भव्या भव्यत्वानि च उपयोगो लक्षणं स द्विविधोश्च चतुर्भेदा संसारिणो मुक्ताश्च समनस्का मनस्काः संसारिणः तरससावराः पृथिव्यप्तेजो वायु वनस्पतयः सावराः द्विन्द्रियादयः कृशाः पंचेन्द्रियाणि द्विविधानि निर्वृत्तोपकर श्रुत मनेन्द्रियस्य वनस्पत्यन्तानामेकं कृमि पिपीलका भ्रमरमनुष्यादीनामेकैक वृद्धानि संगीनाः समनस्काः विग्रहगतौ कर्मयोगाः अनुश्रेणी गति अविग्रहा जीवस्य विग्रहवती च संसारिणा प्राकृतभ्या सम्मूर्छन् गर्भोपादा जन्म सचित्तशीत समृतः शीतला मिश्राश्चैकशस् तद् योनयः जरायु जाण्डज भूतानां गर्भा देवनारकाणामुपपादः शेषाणां सम्मूर्छनम् औपपादिक वैक्रिय कारक तेजस कर्मणानि शरीराणि परम परम सूक्ष्मं प्रदेशतो संख्ये गुणं प्राक् तैसात् अनंत गुणे परे अप्रतिघाते अनादि संबंधे च सर्वस्य भाज्यानि युक्पदिकस्मिन्ना चतुर्भ्यः निरुपभो मंचम गर्भ सम्मूर्छनज माध्यम औदारिक वैक्रिय काह च तेजस्मपि शुभम विशुद्ध मव्याघाति चाहारकम प्रमत्त संयतस्यैव नारक सम्मूर्छनो नपुंसकानि न देवाः शेषाः त्रिवेदा औपपादिक अनुत्तम देहा वर्षायुषो नववर्त्यायुषः इति तत्त्वसूत्रे मोक्षशास्त्रे द्वितीयोऽध्याय हिरण्यवतैरावत् वर्षाः क्षेत्राणि तद्विभाजिनः पूर्वापरायता हिम्बन् महाहिम्बन् निषद नील रुक्मी शिखरिणो वर्धर पर्वताः हेमार्जुन तपनीय वैडूर्यजत हेममयाः मणि विचित्र पार्श्वा उपरिमूले च तुल्य विस्तारः पद्म महापद्म तिंगिंश केसरी महापुंडरी पुंडरीका हृदाशेषा मुपरि प्रथमो योजन सहस्रायामस् तदर्ध विष्कम्भो हृदा 10 योजनावगाः तन्मध्ये योजनम पुष्करम तद्विगुण दुगुणा हृदा पुष्कराणि च तन्निवासिन्यो देव्यः श्रीहृदति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्यः पल्ल्यूपमस्थितयः सामानिक परिषदकाः गंगा सिंधु रोहिद्रोहितास्या हरिद्धरी कांता सीता सीतोदा नारी नरकांता स्वर्णरूपकूला रक्ता रक्तोधा सरितस् तन्मध्यगः द्योर्द्योः पूर्वा पूर्वगः शेषाः तपहरगः चतुर्दश नदी सहस्र परिवृता गंगा सिन्ध्वादयो नद्यः भरतः षड्विंश पंचयोजन सद्विस्तारः षट्चैकोनविंशति भागः योजनस्य
तद्विगुण दुगुण विस्तार वर्धर वर्षा विदेहांत उत्तरा दक्षिण तुल्या भरतैरावयोर वृद्धि ह्रासौ षड समयाभ्या मुत्सर्पिण्य वसर्पणीभ्याम ताभ्याम अपरा भूमियो वस्थितः एक द्वित्री पल्लुपम स्थितिया हेमवतक आरी वर्षक दैवक्रोका तथोत्तरा विदेहेषु संख्ये काला भरतस्य विस्कंभो जम्बूदीपस्य नवति सद्भागा धातकी खंडे पुष्करार्धे च प्रांगमानुषोत्तरान् मनुष्याः आर्या मलेक्षाश्च भरतैरावत विदेहा कर्मभूम्यो नेत्र देव कुरुत्तर कुरुभ्या नृस्यति परावरे त्रिपल्लूप मांतर मुहूर्ते त्रियक। आलोकित पान भोजन का मतलब क्या है, कौन बता रहा है? चलो इनाम ये रखिए। हाँ बहुत बढ़िया अम्मा, बताओ। है हाँ, सूरज में सूरज देख के भोजन करना, बहुत बढ़िया, बैठ जाओ। सूरज के उजाले में तो लोग अभक्ष भी खाते हैं, तो आलोकित पान हो जाएगा। आचार्यों का अभिप्राय इतना ऊंचा है, आलोकित पान आ परिशमंतात लोकता आलोकिता। आ अंग अभिविधि अर्थ में आता है, मर्यादा अर्थ में आता है। पांचों इंद्रियों से देख शोध करके भोजन करने का नाम आलोकित पान भोजन है। भली आपका भोजन मर्यादा से बना है, शुद्ध बना है, दिन में खा रहे हो, लेकिन वो पांचों इंद्रियों से देख शोध करके होना चाहिए। चक्षु इंद्री से क्या देखना? उसका कलर अच्छा हो, देखने में अच्छा हो। देखने में अच्छा है, छूने में भी वही चीज आप छूते आ रहे हैं, और कभी कभी ऐसी बन जाती है उसका स्पर्श बदल जाता। भक्ष्य पदार्थ में भी पांचों इंद्रियों का प्रयोग करके देखना कि वो ज्यादा ठंडा और गर्म ना हो। जिस दिन से हमने आलोकित पान भोजन की परिभाषा को समझा है, उस दिन के बाद हमने चम्मच से आहार लेना बंद कर दिया। जिस दिन से हमने आलोकित पान भोजन की परिभाषा को व्याख्यायित किया है कि गृहस्थ को भी चम्मच से भोजन नहीं करना चाहिए, चम्मच से नहीं खाना चाहिए। महाराज क्या दोष है? पहली बात तो जब आप चम्मच से खाएंगे तो अंदाज नहीं लगता कितना गर्म कितना ठंडा है, पहला कारण। दूसरा कारण, आप जब चम्मच को मुंह में ले जाएंगे तो क्या होगा? जीभ की लार उस चम्मच में लग जाएगी, और जब तक आप उसे पूरा चबाएंगे नहीं, दोबारा उसे भरेंगे नहीं, ऐसी लटका के रखेंगे, तो उस लार के ठंडेपन से उसमें तुरंत बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं। अब प्रश्न ये होता है कि महाराज हाथ से भी खाते हैं, हाथ से खाते हैं तो ओंठों के आसपास की लार और हाथ में भी लग सकती है,
तो हाथ की गर्मी से उसमें बैक्टीरिया उत्पन्न नहीं हो सकते। तीसरी बात वैज्ञानिकता की है कि जब हाथ से आप भोजन को स्पर्श करते हैं तो आपकी जिह्वा के ग्लैंड्स जो खुल जाते हैं, पूरे शरीर में एक रासायनिक परिवर्तन आता है, स्वाद बढ़ जाता है। वही दाल चावल कड़ी चावल आप चम्मच से भर के खाते हो और वही कड़ी चावल दाल चावल हाथ से मिसार के खाते हो, स्वाद में अंतर आता है कि नहीं आता है? तो फिर ये विदेशी कल्चर को हम लोगों ने अपना लिया है, इस स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। विदेश में इसका रिसर्च हुआ, जिन बच्चों को चम्मच से दवाई पिलाई जाती है वो अधिकतम बीमार रहते हैं। फिर घ्राण इंद्री आपने हाथ से लिया तो डायरेक्ट मुंह में मत डालो, उससे थोड़ा सूंघो, क्या उसकी गंध सही है या नहीं है। फिर गंध भी कभी कभी अच्छी होती है लेकिन उसका स्वाद अलग होता है, इसलिए चखना, एक साथ नहीं भरना, थोड़ा सा लेके चखो, उसका स्वाद ठीक है तो दोबारा ले लो। जानवर भी भोजन के पास जाते हैं तो पहले सूंघते हैं, उनकी प्रकृति के अनुकूल नहीं है तो छोड़ के चल देते हैं। इंसान एक ऐसा जानवर है, लिखा हुआ है वैधानिक चेतावनी, क्या गुटखा चबाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, कैंसर हो सकता है। अब डॉक्टर खुद बन गए और खुद गुटखा खा रहे हैं तो कैसे काम चलेगा। धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। कोई जानवरों के लिए लिखा है क्या? गधे तमाकू नहीं खाते, बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो तमाकू नहीं खाते वे सब गधे हैं। हम समझ रहे हैं। तो तुम जितने जोर से रूमाल लगा के हंस रहे हो ना, हाँ, डॉक्टरों की सब फाइलें हमारे पास हैं। तुम्हारे पास मरीजों की फाइल होगी, हमारे पास डॉक्टरों की फाइल रहती है। जब भी तो लिखना पड़ता है यहाँ मंदिर में भी कि दीवार में दान ना करें। क्या दान कर रहे हैं महाराज? भीख दान। देखिए कितना मनोविज्ञान, भोजन का विज्ञान विश्व के किसी भी साहित्य में नहीं है। जितनी भोजन की शुद्धता की पराकाष्ठा जैन दर्शन में है वो विश्व के किसी साहित्य में नहीं। सोना कितने ताव से शुद्ध होता है? 16 ताव से शुद्ध होता है। पर बंधु, मुनि महाराज का एक ग्रास 46 दोषों से रहित होना चाहिए। 46 दोष बिना सुकुल, श्रावक घरे तन असन को, ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन, पोषते तजी रस। थोड़ा सा चख के देखो, आंख हो गई, हाथ हो गए, नाक हो गई, जिह्वा हो गई, अब कान रह गए। कान खुजा रहे कि रागी भाई? कान खुजा रहे कि इशारा कर रहे कि कान रह गया?
अच्छा अच्छा। अब कान से कैसे भोजन की बात करें? आचार्य कहते हैं बी कथा ना सुनते हुए भोजन करना। बी कथा ना सुनते हुए भोजन करना, नहीं करना। बी कथा ना सुनते हुए भोजन करना, ये कर्ण इंद्री का शुद्धिकरण है। भी कथा सुनते हुए, टीवी देखते हुए, मोबाइल देखते हुए, सुनते हुए यदि भोजन करते हो तो नियम से हिंसा है, लिख करके रख लेना। ये आपको कोई नहीं बता रहा है और न बताएगा। भक्ष्य वस्तुओं के अभक्ष नाम रख लेना, उन्हें बोलना, ये भी हिंसा है। नमकीन चावल को पुलाव कहना, पकौड़ी की सब्जी को कोफ्ता कहना, ये सब हिंसा है। भक्ष्य वस्तुओं के अभक्ष्य नाम बोलना, ये हिंसा है, सुनना हिंसा है। अरे भाई जरूर छोड़ी है, नमकीन चावल बोल दो, मसाले के चावल बोल दो, पुलाव बोलना जरूरी है। अब बच्चों को आप पुलाव खिलाती हो, 8-10 साल का बच्चा है, अब पुलाव खाना सीख गया, बाजार से आ रहा था, उधर बिक रहा था, उन्होंने कहा यहाँ पुलाव बिक रहा है, उसने एक प्लेट खा लिया। वो कहता है यार मम्मी बनाती उसमें स्वाद ही नहीं है, इसमें तो बड़ा स्वाद है, वो थोड़ी वेज नॉन वेज जानता है। शुरू हो गया। बिल्कुल मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, और उससे घाटा आप तो छूट जाओगे भैया, हम जैसे आदमी फंस जाएंगे। क्या आप तो बोल के छूट जाओगे, हम कैसे फंसेंगे मालूम? हमारा बिहार कराया आपने, वैसे कराते नहीं है फिरोजाबाद वाले बहुत, वो कहते हैं अपने फ्री में महाराज आते, अपन काय को लाना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री निरंजन जैन, श्रीमती सुषमा जैन, श्री नमन जैन, श्रीमती साक्षी जैन, स्वार्थ जैन, श्री गौरव जैन, श्रीमती नमिता जैन।